लोग दो दो चार चार बीवी रखते हैं, आप उसी तरह से ज्योति को रख लीजिए। बाहर वाली आपके साथ रहेगी, सब ज्योति है, ज्योति घर में रहे। जो ज्योति का घर नहीं बसने दे रहे हैं, और अगर ज्योति चली जाएगी तो बहुत लोग की दुकानदारी बंद हो। मतलब क्या बोला जाए, एकदम बेशर्मी की हद है भाई। नहीं गला कभी पकड़ी है, न किसी कमर में कभी हाथ लगाई है, न कभी किसी आदमी को टच करती है। अच्छा, क्या लड़कियों को प्रपोज करने में नहीं भूलते हैं? कहते हैं कि हम टिकाऊ भी हैं, सवला भी है और टिकाऊपन भी है। मंच, खुले मंच पे बोलते, अपनी बीवी को छोड़ देना और गैर महिलाओं को मंच पर प्रपोज करना, कमर टच करना, केक खिलाना, ये मतलब कौन सा उनका पेशा? देखिए, अंकुश राजा के शादी में पूरा 11 मोटरसाइकिल का दाम खेसारी लाल यादव देते हैं। उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पवन सिंह की मुंहबोली बहन फाहिमा जी है, बात करें। सबसे पहले स्वागत है मैडम। स्वागत है आप लोग, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, खेसारी लाल यादव ने अंकुश राजा के, उनके बड़े भाई राजा के तिलक में 11 कन्याओं को सोचिए कि कन्यादान कर दिए, जबकि जीवन का सबसे महादान कन्यादान होता है। कन्यादान कर दिए, क्या कहिएगा? क्या कहें, अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। 11 किए, आने वाले वक्त में और भी बढ़ा के करेंगे। मतलब आज उनका पूरा देश दुनिया में नाम चल रहा है। लेकिन आपके भाई पवन सिंह वहाँ नहीं दिखे, ना अभी उनके बारात में दिखे, ना उनके तिलक समारोह में गए, और ना ही कन्याओं की दान हो रहा था वहाँ गए। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, पवन सिंह, आप लोग बार बार बोलते हैं भाई है, ये रिश्ता जो है ना, एक भाई का रिश्ता होना चाहिए, और भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। तो पवन को हम हमेशा शुरू से डे 1 से भाई माने हैं और मरते तक भाई मानेंगे। बाकी रही बात कि पवन सिंह को कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। अच्छा, कैसे भूल जाते हैं? जब चुनाव था उनका, तो अंकुश राजा दोनों भाई मंच पर कहे थे कि भैया हम राजा के शादी में 11 को लड़की को कन्यादान करेंगे। तो वो बोले कि 11 नहीं 10 मेरे ओर से जोड़ लेना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, हम क्लिप चला दे रहे हैं। तो उसके बाद अभी तक दिखे भी नहीं, उनका कोई बयान भी नहीं। तो क्या मतलब, भाई है तो कुछ भी बोल कर कुछ? देखिए, भाई अपने चकाचौंध में भुतला गए हैं। हम लोग कहाँ याद करते हैं भाई, एक बहन को भाई कहाँ याद करते हैं। और रही बात कि अगर पवन ऐसा बोले, पवन जी ऐसा इस तरह का बोले हैं, तो करना चाहिए, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 हमारे तरफ से बोले थे तो बहुत बड़ी बात नहीं, उनको कर देना चाहिए। अगर आप किसी को बोलते हैं तो उसको पूरा करिए, ना तो मत बोलिए। तो आज अगर वो नहीं पूरा किए हैं तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। मजाक इस बात का नहीं हो रहा है, मजाक इस बात का हो रहा है कि वहाँ कोई नहीं बोला कि आप 21 करिए। वो बोले कि देखो हमारे यहाँ 11 शुभ होता है, 21 शुभ होता है। तो अगर 10 तुम्हारे 11 तुम्हारे यहाँ से है तो 10 मेरे ओर से भी जोड़ लेना। लेकिन आज तक पवन सिंह का कोई बयान नहीं आया है कि भाई उस समय हम क्या बोले थे, नहीं बोले थे, कैसे बोले थे। भूल गए होंगे। असल बात है कि पवन सिंह थोड़ा भुलक्कड़ भी हैं, थोड़ा वो ईगो है ये है, और साथ में भुलक्कड़ भी हैं, भूल गए होंगे। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पवन जी, पवन भाई जी बोल देते हैं ना, तो पवन भाई तो आप इसको पूरा कर दीजिए कि आपको लोग मजाक बना दिए हैं, बहुत गलत है। अच्छा, क्या लड़कियों को प्रपोज करने में नहीं भूलते हैं? कहते हैं कि हम टिकाऊ भी हैं, सवला भी है और टिकाऊपन भी है। मंच, खुले मंच पे बोलते हैं। अरे भाई, उनका काम है वही है। देखिए, वो भोजपुरी के जगत के सुपरस्टार हैं, तो उस तरह का वो बोलेंगे नहीं तो फिर उनको स्टार माने हैं कैसे? वो मतलब जितना करते नहीं है उससे ज़्यादा बोलते हैं, तो बोल देते हैं तो फंस जाते हैं। मतलब अपनी बीवी को छोड़ देना और गैर महिलाओं को मंच पर प्रपोज करना, कमर टच करना, केक खिलाना, ये मतलब कौन सा उनका पेशा है? देखिए, ये तो अब उनके, ये तो कहीं ना कहीं इस मामला में तो हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है, दुखी है कि भाई घर वाली जो वाइफ होती है उसको कम से कम इनको ईमान सम्मान से रखना चाहिए। इस मैटर पे तो हमको भी बहुत गुस्सा आता है कि जो मतलब ज्योति का जब हालात देखते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होता है। अरे ऐसा ज्योति क्या कर दी? मतलब ऐसा ज्योति कौन सा गुनाह कर दी भाई? किसी आदमी का नहीं गला कभी पकड़ी है, न किसी कमर में कभी हाथ लगाई है, न कभी किसी आदमी को टच करती है। ऐसे ज्योति क्या कर दी? अरे आपको कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी नहीं रख रहे हैं। मतलब क्या बोला जाए, एकदम बेशर्मी की हद है भाई। इस तरीके के बोले कि बेशर्मी की हद है, तो किस तरीके का बेशर्मी उनमें है? आप खुद उनको बेशर्म कह रही है, तो बेशर्मी किस तरीके का है? किसी लड़की को टच करते हैं, किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, किसी लड़की को केक चटाते हैं।
अरे ये तो नहीं वही वाइफ को नहीं रखने का सारा दुनिया से वो बगावत ले लिए हैं। सब लोग उनको भला बुला कह रहे हैं। सुधीर सिंह भी इसी मैटर ज्योति को लेके हुआ, उनसे भी बुराई। तो सोचना चाहिए कि ऐसा मतलब ऐसा क्या है भाई, अगर रख ही लेंगे तो क्या दिक्कत है। लोग 2-2 4-4 बीवी रखते हैं, आप उसी तरह से ज्योति को रख लीजिए। बाहर वाली आपके साथ रहेगी, सब ज्योति है, ज्योति घर में रहेगी। तो मतलब जब ज्योति का आप लोग चैनल के माध्यम से सुने थे कि ज्योति दाई बन के रहने के लिए तैयार है, तो रख लीजिए भाई। कोर्ट का आदेश को भी आप मान नहीं कर रहे हैं, नहीं समाज का मान कर रहे हैं, न किसका मान कर रहे हैं। लास्ट में ज्योति को हम यही कहेंगे कि ज्योति तुम जाके घर में बैठ जाओ। मतलब फिर उसको ललकार रही है, फिर कहीं जाएगी, फिर पुलिस आएगा, फिर हंगामा खड़ा होगा, फिर क्या फ़ायदा। उसका अधिकार है, लड़का कहाँ है, उसका अधिकार है। उसका वो वहाँ रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से ब्याह करके गई है, 7 फेरा पवन भाई लिए हैं। उसका ये क्या बात, लड़का ने क्या बात है, वो तो जग जाहिर है। सारा समाज ज्योति के साथ ही कहे, आप लोग गजब बात करते हैं। तो ये भी तो जग जाहिर है ना कि जब ज्योति लखनऊ रहने के लिए आप ही के लोगों के बात पर पहुंची थी, तो फिर वहाँ जाके उनके साथ ये कांड हो गया कि उनका नेशनल टीवी पर आके बैठना पड़ गया। नहीं वहाँ पे तो कुछ लोग हैं कि जो ज्योति का घर नहीं बसने दे रहे हैं। और अगर ज्योति चली जाएगी तो बहुत लोग की दुकानदारी बंद हो जाएगी, बहुत लोग का रोजी रोटी बंद हो जाएगा, क्योंकि पवन सिंह ही से रोजी रोटी चलता है, जैसे ज्योति का कहना है। तो हो सकता है इस मामला थोड़ा बिगड़ गया, पता नहीं इन लोग के बीच में दोनों का क्या दोस्त है। बहुत अफसोस लगता है। हम तो ज्योति को देखते हैं तो मतलब क्या बोले आप, तो जब हम ज्योति से मिलते हैं ज्योति हमारे गले लगती है, और इस तरह का फीलिंग होता है कि हम कह नहीं सकते हैं। बाकी क्या कहें, पवन भाई को तो हम यही कहेंगे कि भाई देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपकी वाइफ है, कोई बाहर की तो है, बाहर वाली है नहीं, घर वाली है। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह भी इस तरह के काम करेंगे, 11 लड़कियों को 21 लड़कियों को कन्यादान करेंगे, या फिर उनका जीवन ऐसे निठल्ला पड़ा रहेगा? करेंगे, वो भूल गए, हम बताए ना आपके चैनल के माध्यम से भूल गए होंगे। पवन भाई आप सुन रहे हैं तो कर दीजिए। आप वादा किए थे कि 10 से 11 तुम्हारा तरफ से, 10 हमारे तरफ से, तो कर दीजिए उसको, और करके दिखा दीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। अब लोग यहाँ जातिवाद का नारा लगा रहे हैं कि देखिए यादों में कितना पावर होता है। अकेले खेसारी लाल ऐसा कलाकार है भोजपुरी का जिन्होंने 10-11 लड़कियों का कन्यादान किए, लेकिन पवन सिंह लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार है, पावर स्टार है, टीआरपी किंग है, लेकिन इस मामले में कहाँ उनकी टीआरपी चल जाती है, कहाँ उनका पावर सीज हो जाता है। बहुत बड़े उनका देखिए, वो जो है न पवन सिंह अभी ज्योति की याद में भुतलाए हुए हैं। देखिए ये आप लोग का एक बना हुआ बात है कि उनकी याद में भुतलाए हुए हैं। अब तो खेसारी लाल ये भी कह रहे हैं कि जब वो पेट्रोल पी लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता हम है कहाँ। ये हम नहीं बोल सकते हैं भाई। देखिए उन लोग की दोनों की छोटे बड़े भाई बड़े भाई की दोस्ती थी, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो हमारा आप ये बोलिएगा कि भुतला गए हैं ज्योति के याद में, जबकि ज्योति को एक मैसेज तक नहीं करता, क्या भुतला गए हैं? मतलब आप लोग एक लीपापोती कर रहे हैं कि चलो भाई पवन को छवि को बना कर रखते हैं, उसका पवन सिंह का छवि किसको नहीं पता है बताइए। अरे भाई तो क्या करें, पवन सिंह को ऐसे ही है। तो हम लीपापोती नहीं कर रहे हैं, एक रिश्ता है भाई का बहन का, तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई नालायक निकले तो क्या बहन उसको सपोर्ट करेगी? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो विरोध भी नहीं कर सकते हैं ना। क्यों विरोध नहीं करिएगा? क्यों न करें विरोध भाई, हम समझा सकते हैं ना। बड़ी बहन ये छोटा कितना दिन समझाइएगा बताइए। अरे समझ जाएगा आप लोग, बात मानिए ना, वो समझ जाएंगे। पवन सिंह ऐसा नहीं है, वो भी उनके अंदर भी दिल है, और कहीं ना कहीं कभी भी उनका दिल जो है ना ज्योति के प्रति आएगा, और ज़रूर। तो देखिए वीडियो में ये लोग पूरा देखने के यही मिलेगा आपको कि ये लोग शुरू से अभी तक में बस यही इनका बात निकल रहा है कि नहीं समझ जाएगा। कब समझ जाएगा? जब उम्र खत्म हो जाएगा तब समझ जाएगा, शायद वही लगता है। बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।